झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। तो दूसरी के सामने झुकना ये मस्तक का पूजा है, समझ गए। प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का पूजा करना है। तो कान का पूजा है भागवत कथा सुनना, मुख का पूजा है भगवान के चरित्र को गाना, आंखों का पूजा है भागवत प्रेमियों का दर्शन करना, नाक का पूजा है भगवान के चरण में समर्पित सुगंधित वस्तु को सूंघना, मस्तक का पूजा है सबके सामने झुकना, पैर का पूजा है घर से भागवत पंडाल तक आना चल करके। तो प्रत्येक इंद्रियों से इस प्रकार जो भगवान का पूजा करता है वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा ही प्रिय होता है श्रोता, और वही वृंदावन में ही जन्म लेता है। गोपी, गोपी का वृंदावन में गोपी बोलते ना, तो गोपी का अर्थ क्या है? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबती इति गोपी ही। जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की भक्ति करे वही गोपी कहलाते हैं। तो ध्यान देना, श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान भी छोटे हैं, तो भगवान क्या किए, मिट्टी खा लिए। बच्चा मिट्टी खाता है तो मनसुखा, मनसुखा माने जिसके मन में सुख हो, जिसके मन में सुख हो उसी व्यक्ति को मनसुखा कहा जाता है। जिसके मन में दुख हो उसको मन दुखा। तो कृष्ण के परम मित्र है मनसुखा, ये कृष्ण का मित्र था। तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को कहा, अरे मैया तेरे लाला कन्हैया मिट्टी खाया है, मिट्टी। तो यशोदा मैया डंडा लेकर के आई। कृष्ण के अगल बगल में जितना सब ग्वाल वाल थे, भगवान ग्वाल वालों को बोले, देखो मेरे प्यारे मित्रों, मैया डंडा लेकर के आ रही मुझे मारने के लिए, और मनसुखा मेरे विरोध में शिकायत किया है। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया चिंता मत कर, हम सब मिल करके तुझे बचाएंगे, पिटने नहीं देंगे। तो यशोदा मैया आई। मैया बोली, कन्हैया आप मिट्टी खाए हैं? ये मनसुखा बोल रहा है। कृष्ण बोला, अरे मैया ये मनसुखा सुबह से लड़ रहा है, मुझे पिटवाने के लिए शिकायत किया है। और यहाँ पर मेरा मित्र मधुमंगल है, तुम मधुमंगल को पूछ लो, वो सच बात बताएगा। यशोदा मैया मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल जल्दी बताओ, कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया? मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को मना कर रहा था, मैं कन्हैया को मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया है।
यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू जिसका गवाही दिला रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये मधुमंगल मनसुका दोनों एक है। यहां पर मेरा मित्र सुबल है, तू सुबल को पूछ लो, सच बात बताएगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, सुबल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया। सुबल ने कहा, अरे मैया मैं 5 केला ला करके कन्हैया को दिया खाने के लिए, और कन्हैया ने क्या किया, वो केला को फेंक करके फिर भी मिट्टी ही खाया है। अब यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू जिन जिन व्यक्तियों का गवाही दिला रहा है वो तो सब तेरा विरोध में बोल रहा है। श्री कृष्ण उवाच, नहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्तरगिरस्तर्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं ना हम ना अहम भक्षितवान अम्ब। अम्ब माने मां, अम्ब शब्द का अर्थ है हे माता। ना अहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। सर्वे, एक दो नहीं, मधुमंगल मनसुका नहीं, सर्वे ये सब मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहा है। अच्छा, यह एक सोच है। भगवान कृष्ण तो मिट्टी खाए हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहा है। ये बात को भागवत में दिया गया है। देखो ये जो श्लोक है, इसी श्लोक में कर्म नहीं है। कर्म समझ जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता, जा रहा हूं हो गया क्रिया। और कहां जा रहे हैं? गोलगप्पा खाने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, या भागवत में जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, इसी वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं आया। भाई कहां जा रहे हैं? बाजार में जा रहे हैं कि भागवत कथा में जा रहे हैं? ये तो आना चाहिए, हाँ मैं भागवत में जा रहा हूं। ये भागवत हो गया कर्म। तो भगवान बोल दिए ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माता मैं नहीं खाया। इसमें मिट्टी का नाम नहीं है, इस श्लोक में मिट्टी का नाम नहीं आया। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहा है। यदि सत्तर गिरस्तर्हि, यदि तुझे सच जानना है, पश्यम में मुखम। पश्य, पश्य, पश्य माने पश्यति, आप संस्कृत में पढ़े होंगे। पश्यति माने देखना, लोट लकार मध्यम पुरुष। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्य मैं मुखम। ये माता मेरे मुख देख लो। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, मुख खोलो। अब भगवान कृष्ण जैसे अपना मुख खोले तो मां यशोदा कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। यशोदा भैया तो घबरा गई, अरे इसका मुख में सारा ब्रह्मांड है। भैया घबरा गई। श्री नंद बाबा को बोली, नाथ
मैं कन्या के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, ये तो कोई देवता है। नंद बाबा बोले नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये देवता कैसे हो जाएगा। नंद बाबा ये बात को विश्वास नहीं किए। और दूसरे दिन क्या हुआ, नंद बाबा के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम देखो, शालिग्राम सबकी घरे होना चाहिए। और शालिग्राम की पत्नी जो है ना, तुलसी है। और तुलसी तो सबके घर में होना चाहिए, घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का रूप है और शालिग्राम विष्णु का रूप है। घर के आंगन में तुलसी हो तो घर में प्रेत बाधा नहीं आएगी। और ये हिंदू सनातन धर्म का पहचान है, जो आंगन में तुलसी होना। हर हर महादेव। सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए। हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू का पहचान, अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है, आंगन में तुलसी होना चाहिए। और घर में भागवत हो या गीता हो, रामायण भी होना चाहिए घर में। अरे तीनों नहीं तो कम से कम तो कोई ग्रंथ तो होना चाहिए। गीता तो 5 रुपए में 10 रुपए मिल जाता है। भागवत हो या रामायण हो, ये सबके घर में होना चाहिए। ये भगवान के ग्रंथावतार, ये हिंदू का पहचान है। गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम। 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 घर के दरवाजा में एक गैया होना चाहिए। गैया, ये भी हिंदुओं का पहचान है। गैया का दर्शन करो, बछड़ा का दर्शन करो, घर से निकलो, मंगल ही मंगल होगा। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। 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 और हिंदू का पहचान क्या है, घर में गंगा जल यमुना जल भी होना चाहिए। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम
चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। शब्द का अर्थ है हन माने हिंसा, दु माने दुख। बृहस्पति संहिता में, बृहस्पति पुराण में भगवान बृहस्पति लिखे हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम आद्यंतक्षर योगतः हिंदुस्तानम उच्चते। ये दुनिया के सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय, तो हिमालय का पहला अक्षर ही, और इंदु, इंदु माने समुद्र। इंदु शब्द का अर्थ समुद्र। भारत के नाम पर एक समुद्र है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिमालया तो समारंभम, भागवत के 5म स्कंद में दिया गया है भारत खंड का वर्णन। भारत से 15 देश बना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम, ये सब पहले भारत में था। हिमालया तो समारंभम माने हिमालय से लेकर के यावत इंदु सरोवरम, इंदु जहां तक भारत महासागर है। भारत महासागर कहां तक है? ऑस्ट्रेलिया की सीमा तक, उधर अफ्रीका की सीमा तक, उधर चीन की सीमा तक। यावत इंदु सरोवरम, इतना बड़ा भारत जो भागवत में दिया गया है 5म स्कंद में। अब तो इतना बड़ा भारत नहीं रहा। आद्य अंत अक्षर योगतः, तो हिमालय का पहला अक्षर ही और इंदु का अंतिम अक्षर इंदु। आद्य अंत, प्रथम और अंतिम। आद्य अंत अक्षर योगतः, दोनों अक्षर को जोड़ दो। हिमालय का पहला अक्षर ही और इंदु का अंतिम अक्षर इंदु। हिंदुस्तान उच्चते, हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे।
राम कहीं तो ही तो आएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हर हर महादेव। के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम छोटा था। और शालिग्राम कौन है? ना भगवान विष्णु ही शालिग्राम है। और शालिग्राम की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। ये देवी भागवत में सारा प्रसंग दिया गया है शालिग्राम की उत्पत्ति के बारे में। शालिग्राम भी कई प्रकार के होते हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो तो केशव शालिग्राम, कमल का फूल चिन्ह हो तो नारायण शालिग्राम, धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम, माने राम ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में, ठाकुरवाड़ी में, घर में है। और बंसी का चिन्ह हो तो कृष्ण शालिग्राम, भगवान कृष्ण ही शालिग्राम के रूप में। और त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो वामन शालिग्राम, कमंडल का चिन्ह हो तो दत्तात्रेय शालिग्राम, फारसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम। आपके घर में, ठाकुरवाड़ी में यदि शालिग्राम हो तो उनके चिन्हों को ढूंढना और उनका नामकरण कर लेना। शालिग्राम की पहचान के बारे में देवी भागवत में और शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। तो नंद बाबा शालिग्राम लेने के लिए चले, तुलसी लेने के लिए चले गए। और वहां पर श्री कृष्ण बैठे थे। कृष्ण छोटे हैं तो कृष्ण क्या किए, उस शालिग्राम को मुख में दबाए और खेलने के लिए चले गए। नंद बाबा आए, देखे शालिग्राम नहीं है। देखो कभी आप वृंदावन जाना, वृंदावन से 20 किलोमीटर एक वन है जिसके नाम है तपोवन। तपोवन में उस शालिग्राम अभी भी रखा हुआ है, जिस शालिग्राम को भगवान कृष्ण मुख में लिए थे। उसमें कृष्ण के दांतों की चिन्ह है। तो नंद बाबा यशोदा को बोले, यशोदा यह शालिग्राम जी थे, कहां चले गए? यशोदा मैया बोली, नाथ शालिग्राम छोटे हैं, कोई बिल्ली चुहा गिरा दिया होगा, सिंहासन के नीचे गिर गया होगा। श्री नंद बाबा बोले, शालिग्राम मिल नहीं रहे, परंतु यहाँ कन्हैया बैठा था, शायद तो उसको मालूम होगा। नंद बाबा भागे भागे श्री कृष्ण के पास आए और कृष्ण छोटे हैं। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया शालिग्राम था, कहां चला गया? कृष्ण बोले, शालिग्राम वही है। कृष्ण बोले, शालिग्राम तो वही रखा हुआ है। नंद बाबा बोले, चलो दिखाओ कहां रखा हुआ है। छोटे से कन्हैया एक जामुन का बेर, जामुन का बेर समझ जाते हैं, काला जामुन का बेर लाए और सिंहासन के नीचे छुपा करके रख दिए और बोले, बाबा ये शालिग्राम है। नंद बाबा खुश हो गए, चलो नहीं मिल रहा था, मिल गए। और नंद बाबा क्या किए, दूध दही पंचामृत से
वो जामुन को शालिग्राम मान करके जब रगड़ रगड़ करके धोए तो जामुन का छिलका निकल गया। नंद बाबा बोले कन्हैया ये क्या है? कृष्ण बोले बाबा आप मेरा बात नहीं मानते हैं। आप हर रोज दूध दही पंचामृत से शालिग्राम जी को इतना नवाया, इतना स्नान कराया तो उनका चमड़ा सड़ गया तो निकल गया। अब नंद बाबा जब रगड़ रगड़ करके देखे जामुन का गुठली दिखाई दिया। नंद बाबा बोले कन्हैया ये तो जामुन है। और मनसुखा वो भी वहां बैठा था। मनसुखा ने कहा बाबा इसको बोलो अपना मुंह को खोलेगा और ये जीभ के नीचे शालिग्राम को दबा रखा है। नंद बाबा तो नाराज हो गए, देखो मेरे शालिग्राम ठाकुर छोटे हैं, इसको जीभ के नीचे दबा रखा है। नंद बाबा बोले कन्हैया मुंह खोलो। और जैसे श्री कृष्ण मुख खोले तो नंद बाबा श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। भगवान कृष्ण 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। एक बार यशोदा मैया को और एक बार नंद बाबा को। तो इस प्रकार 2.5 वर्ष के बाद श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा गोकुल छोड़ दिए। वो जाकर के वृंदावन में नंदगांव में रहे। गोकुल अलग है। गोकुल जो है वो मथुरा के पास है। मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना नदी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वही 10-15 किलोमीटर का दूर है। परंतु नंद बाबा सोचे ये बालक जब से जन्म लिया तब से कंस पुत्र आगासुर शकटासुर तृणावर्त एक एक राक्षस भेजता रहता है, अब ये जगह छोड़ देना चाहिए। तो नंद बाबा क्या किए, अपना सारा परिवार को और सारा गांव वासियों को लेकर के वो गोकुल छोड़ दिए। जाकर की वृंदावन में नंदगांव में रहे। नंदगांव जो है ये गोकुल से कम 80-90 किलोमीटर दूर है। समझ गए? 80-90 किलोमीटर दूर है। तो नंदगांव 2 है, एक गोकुल में है और एक बरसाना के पास में है। तो भगवान कई व्यक्ति जब जाते हैं तो मन में थोड़ा सोचते हैं भाई यहाँ यहाँ भी 84 खंबा है, वहां भी 84 खंबा है। तो भागवत में दिया गया है वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नभकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्याद्री तृण विरुद्धम। तो इस प्रकार वृंदावन नाम क्यों पड़ा? वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावनः। वृंदावन ने राधा। वृंदावन का दूसरा अर्थ है वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावनः। वृंदावन तुलसी। वृंदा शब्द का अर्थ है तुलसी। श्री तुलसी की कथा शिव पुराण में दिया गया है। तुलसी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वृंदावन में 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। फिर कथा तो लंबा है।
फिर वो तुलसी का विवाह, ब्रह्मा जी तुलसी को दर्शन दिए। वृंदा माने तुलसी। तो ब्रह्मा जी बोले पहले आपका विवाह जलंधर के साथ होगा, उसके बाद में आप कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी कह के चले गए। तो फिर वृंदा माने तुलसी जलंधर की पत्नी बनी। तो जलंधर को मारने के लिए भगवान महादेव आए, परंतु जलंधर नहीं मरता था। क्यों? उसको पतिव्रता का बल था कि उसकी जो पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, इसीलिए वो नहीं मरता था। तो श्री वृंदा की तुलसी के पतिव्रता को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जलंधर के रूप में आए और तुलसी के साथ विहार किए। उधर भगवान महादेव जलंधर को मारे। तब तुलसी भगवान नारायण के ऊपर नाराज हो गई, आप मेरे पतिव्रता को नष्ट किया, आप पत्थर बन जाओ। भगवान बोले मैं तो पत्थर बनूंगा और आप तुलसी बन जाओ। तो तुलसी पेड़ बन गई, तुलसी पेड़, और भगवान शालिग्राम बन गई। तो शालिग्राम जो है ये भगवान विष्णु है और तुलसी उनकी पत्नी है। तो इस प्रकार वृंदावन के लोग आज भी तुलसी का खेती करते हैं। वृंदावन जैसे आपके बिहार में मक्के की खेती होती है, ऐसे वह तुलसी की खेती होता है। वहां के लोग भी धान गेहूं मकई का खेती करते हैं, परंतु वहां के लोगों का सोच ये है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा के किसान लोग धान गेहूं मकई खेती करके सबको आटा चावल पहुंचाते हैं, और हम लोग वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके सब कंठी माला बनाते हैं और सबको तुलसी माला पहरा करके सबको वैष्णव राम कृष्ण भक्त ही बनाते हैं। जैसे आपके अररिया में मंडी है किसानों की, किसान जो धान गेहूं मकई पैदा करता है वहां जाता है, फिर वहां से ट्रक से लोड होकर के जाता है गुलाब बाग पूर्णिया जिला में। ऐसे वृंदावन में तुलसी का मंडी है, पूरा ट्रक तुलसी वहां लोड होता है, जो विदेश जाता है, सारा चारों तरफ जाता है। तो ध्यान देना। अब श्री नंद बाबा इंद्र का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण बोले बाबा मेरे एक ठाकुर है गोवर्धन, आप उसका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे, आपके हाथ से भोजन करेंगे। तो सारा ब्रजवासी पश्चाताम विविधा पा कहा, विभिन्न प्रकार के पकवानों, पुआ पूरी, खीर, सब्जी, कढ़ी चावल बनाए। अन्नकूट एक पहाड़ के बराबर अन्न इकट्ठा हो गया। तो भगवान गिरिराज, आज भी गिरिराज पहाड़ है वृंदावन में, 21 किलोमीटर का पहाड़, उसका परिक्रमा भी लगता है। तो भगवान पहाड़ों का पूजन करवाए। हमारे सनातन धर्म में नदियों का पूजन, पेड़ों का पूजन, पहाड़ों का पूजन, पृथ्वी का पूजन होता है, इनको भगवान माना जाता है। तो देवराज इंद्र नाराज हो गया, जो देखो ये मेरा पूजा छोड़ करके एक पहाड़ का पूजन किए, अब सारा ब्रजवासियों को मारूंगा। इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को भेजा, ब्रज में भयंकर बारिश हुआ। 7 दिन 7 रात्र तक लगातार बारिश हुआ। भगवान कृष्ण क्या किए, ब्रजवासी गोप गोपी गैया बछड़ा को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के निकट में पहुंचे। भगवान 7 वर्ष उम्र में
गिरिराज जब पहाड़ को अपने बाएं हाथ के छोटी अंगुली के नख के ऊपर उठाए, बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्र तक बारिश हुआ। अंत में इंद्र आकर की देखा और इधर भगवान कृष्ण अगस्त मुनि को भेजे, ये सारा जल को पी जाओ। अगस्त मुनि सारा जल पी गए। भगवान महादेव जटा फैला करके आकाश में रहे। इंद्र आकर के देखा वृंदावन में धूली उड़ रहा है, तो इंद्र आकर के भगवान कृष्ण को क्षमा मांगा, स्तुति किया। सब गो माता सुरभि गो माता भी वहां पर आई। सुरभि गो माता कृष्ण को अपनी दूध से अभिषेक किया और सारा गो माता मिलकर के इंद्र के द्वारा कृष्ण को एक नाम दिए गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद नाम क्यों पड़ा? गो गो माने गैया और बिंद माने वंदना करना। गैया के द्वारा जिसका वंदना किया गया हो उसको गोविंद ही कहा जाता है। अब आप सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कीजिए और इसी श्लोक को पाठ कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, शाश्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, शाश्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। अब गिरिराज जी का पूजन किया जाए। मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा श्री ठाकुर गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया जाए। देखो आज हम लोग प्रभात फेरी लेकर के पेक पार गए थे। पेक पार, पेक पार से कोई आए हैं? जो पेक पार से आए थोड़ा हाथ उठाइए। पेक पार वाले, अच्छा पेक पार से इतना व्यक्ति आए? अच्छा बहुत लोग आए भाई। पेक पार वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करो। चलो रघुनाथपुर से कितना व्यक्ति आए? थोड़ा हाथ उठाइए। रघुनाथपुर से भी लोग आए। हाँ बाजार में सटले पड़ता है। रघुनाथपुर वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करो। चौहान टोला वाले हाथ उठाइए। चौहान टोला से बहुत व्यक्ति आए। इसका मतलब चौहान टोला लोग आते हैं। मैं तो सोचा था कोई नहीं आता है। चौहान टोला वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत। ये हमारी खुटा से भी आए हैं। उत्तम बाबू, सुंदर बाबू, अजय बाबू और उनके मित्र मंडल मंच में बैठे हैं। इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत। खुटा बहुत दूर है।
आदिराम से, आदिराम वाले राम, आदिराम बोलते ना ब्लॉक के उस पार, हैं? रामपुरा आदि, रामपुरा आदि वालों हाथ उठाइए उधर पीछे, इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का। अच्छा, भरगामा से कितना है? भरगाम वाले हाँ बहुत अच्छा है। भरगामा से तो बहुत लोग आते हैं। तो ठीक है, आज पेखपार वाले खूब जोरदार से भगवान का स्वागत किए, समझ गए। और कल का जो प्रभात फेरी जाएगी रघुनाथपुर, जो बाजार से सटले, दक्षिण रघुनाथपुर बाजार से सटा हुआ, वो रघुनाथपुर करते हुए ब्राह्मण टोला तक, उसी रोड में जो भी रघुनाथपुर है या पेखपार है, सब मिला गुला है, सब में कल प्रभात फेरी होगी। और एक टीम प्रभात फेरी चौहान टोला की ओर ही जाएगी, समझ गए। 2 टीम होगा, ये कल का प्रभात फेरी। और कल भागवत में होली उत्सव होगा। क्या? होली उत्सव, समझ गए। होली उत्सव तो आप सबको फूल लाना पड़ेगा, फूल, गेंदा का फूल, गुलाल। तो कितने व्यक्ति फूल लाएंगे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। अच्छा, हाथ गिराइए, ठीक है, आप लाना। फिर भी कार्यकर्ता फूल मंगाएंगे। तो कल होली उत्सव है, सबको निमंत्रण है। बसंत पंचमी से लेकर के पूरा फागुन चैत्र मास होली चलता है। तो कल यहाँ पर राधा कृष्ण की होली होगी और होली का सबको निमंत्रण